नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। ठीक है, चलिए आज की बात करते हैं। आज हम लेके आए हैं रूरल मार्केटिंग की हमारी जो मेंस की सीईटी मेंस की जो सीरीज चल रही है, ग्रुप नंबर 56 और 57 की रूरल मार्केटिंग की क्लास नंबर 8 रहने वाली है। इसी सीरीज को बढ़ाते हुए मैं आगे आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस की वीडियोस हम कंप्लीट कर चुके हैं। जितना हो सके उनको शेयर कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा, देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस के नाम से। उसके अलावा हमारा खुद का टेस्ट पोर्टल, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने के साथ उसको जांचना परखना जरूरी है। तो टेस्ट पोर्टल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप एचएसएससी सीईटी मेंस के नाम से जो टेस्ट सीरीज है वो परचेज कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके। और इसके अलावा रूरल कंज्यूमर जो रूरल मार्केटिंग का हमारा जो सब्जेक्ट है, जब ये चल रहा है उसकी 8वीं क्लास है। और 8वीं क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये है रूरल कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। देखो, एक टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है रूरल कंज्यूमर बिहेवियर के नाम से, ठीक है? रूरल कंज्यूमर बिहेवियर के नाम से लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई टॉपिक नहीं है। रूरल कंज्यूमर बिहेवियर जो है ये कोई एक टॉपिक नहीं है, ये अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, ठीक है? इस पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ये दूसरी वीडियो है और 2 वीडियोज़ और आएँगी, तब जाके ये रूरल कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर जो है ये कंप्लीट होगा। और अभी इसी की हम सेकंड वीडियो में रूरल कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि कैसे जो ग्रामीण उपभोक्ता है उसकी खरीद प्रक्रिया क्या है, वो कैसे अपनी चीज़ों को खरीदता है। जब भी कोई व्यक्ति कोई चीज़ को खरीदने जाता है तो उसकी क्या प्रोसेस होती है, वो कैसे प्रभावित होता है किसी चीज़ को खरीदने के लिए, ये आज के इस चैप्टर का थीम रहेगा। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम अगर देखें तो देखो, उपभोक्ता का जो व्यवहार होता है ना, उपभोक्ता का व्यवहार कैसा समझने के लिए हमें उसको उपभोक्ता की जो प्रक्रिया है ना उसको समझना ज़रूरी है। कि कोई व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति है ए, ये किसी दुकान पे जाता है, ठीक है? ये किसी दुकान पे जाता है और कोई भी एक्स वाई ज़ेड कोई भी सामान खरीदता है, ठीक है? और ये एक्स वाई ज़ेड सामान खरीदते समय इसके दिमाग में क्या प्रोसेस चलती है? ये इस प्रोडक्ट के बारे में क्या रिसर्च करता है, क्या सोचता है, क्या इसकी मतलब दिमाग की थिंकिंग है, ये इन सब चीज़ों की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? रूरल कंज्यूमर बिहेवियर कहलाती है। और इसको खरीदने इस प्रोडक्ट को खरीदने की जो प्रोसेस है, कि जब इस प्रोडक्ट को फाइनली फाइनली जब ये कोई व्यक्ति ए है जो इस प्रोडक्ट को एक्स वाई ज़ेड को खरीदने जाता है, तो खरीदते समय उसकी मन की क्या मंशा है, ठीक है? ये हमारा टॉपिक है रूरल कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, कि जब वो सामान को खरीदने जाता है, उस समय उसकी मन में क्या मंशा आती है। इस प्रोसेस के बारे में आपको बता दूँ कि जो ये प्रोसेस है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी मदद से ना जो जितने भी मार्केटिंग वाले होते हैं, उनको ये पता लगता है कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो किस टाइप का है और कैसे वो अपनी चीज़ों को खरीदने के लिए अपने डिसीज़न लेता है। ठीक है? फाइनली जब ये जो व्यक्ति था ए, जब ये एक्स, वाई, ज़ेड जो चीज़ है ये खरीदने के लिए जो फाइनल डिसीज़न लेगा ना, जो निर्णय लेगा, वो निर्णय कैसे लिया उसने, उसकी प्रोसेस को समझ रहे हैं। उपभोक्ता खरीदारी मतलब एक समस्या का समाधान का जो ये है एक उपागम है, यानी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। कहने का मतलब सिंपल सी है कि अगर हम कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस यानी उपभोक्ता खरीदारी प्रक्रिया को अगर समझ लें, तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आसानी से मिल सकता है रूरल मार्केटिंग में। अब देखो, वैज्ञानिकों ने पिछले अगर बात करें तो लगभग 20 साल के आसपास से 2 दशकों से मतलब बहुत सारे मॉडल्स विकसित किए। उससे पहले रूरल मार्केटिंग इतना फेमस सब्जेक्ट नहीं था।
अगर आज से 20-30 साल पहले की बात करें, तो 1990 से पहले की बात है, इतना ज़्यादा फ़ेमस सब्जेक्ट नहीं था ये, ठीक है? क्योंकि हम ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे, तो एग्रीकल्चर को ही सोचते थे सब, कि भई एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को बाज़ारों में ले आए गाँव से, या गाँव में बीज, फर्टिलाइज़र्स या छोटे-मोटे सामान पहुँचा दिए, ठीक है? यही हम रूरल मार्केटिंग समझते थे। एक्चुअली में वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग थी, रूरल मार्केटिंग नहीं थी। लेकिन अब पिछले 20-30 साल में ना इसका एक बहुत ज़्यादा एक वेरिएंट ना बहुत ज़्यादा नया उभर के आया है। क्योंकि साइंटिस्ट वगैरह ने बहुत सारे मॉडल्स निकाले हैं, जिसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट जो मॉडल है, वो हार्वर्ड और शेड द्वारा बनाया गया। हार्वर्ड और शेड 2 साइंटिस्ट हैं। क्या हैं ये? 2 साइंटिस्ट हैं और इन दोनों साइंटिस्ट्स ने मिलके एक बुक लिखी। ठीक है? एक बुक लिखी, इस बुक का पूछा जा सकता है कि हार्वर्ड और शेड द्वारा कौन-सी किताब में रूरल मार्केटिंग का या फिर रूरल कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस का जो कह लो कि जो ग्रामीण है उपभोक्ता, उसकी खरीदने की जो प्रक्रिया है, उस वो किस किताब में लिखा गया है। तो इनकी एक बुक है द थ्योरी ऑफ बायर बिहेवियर, जो खरीदार है उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है? उसका बिहेवियर कैसा है? ये सारी चीज़ें जब हम समझते हैं, पढ़ते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि इस बुक में जो मॉडल दिया गया है हार्वर्ड और शेड का, ये हार्वर्ड और शेड द्वारा जो मॉडल दिया गया है, ये बहुत मोस्ट एप्रोप्रिएट माना गया है। ठीक है? सबसे व्यापक रूप से इस मॉडल को स्वीकृति प्रदान की गई है। मोस्ट लार्जली एक्सेप्टेड मॉडल इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो अवधारणाएँ हैं, इसकी जो सोच है इस मॉडल की, वो मोस्ट एप्रोप्रिएट है। इस मॉडल के हिसाब से जब भी कोई कंज़्यूमर होता है ना, जब भी कोई उपभोक्ता होता है, तो उसको 5 चरणों से गुज़रना होता है। 5 स्टेजेज़ यानी 5 चरणों से वो गुज़रता है और 5 चरणों से गुज़रते समय उसके दिमाग में क्या-क्या आता है, ये हम इस पिक्चर में समझ सकते हैं। इस पिक्चर में देखो रूरल कंज़्यूमर बाइंग प्रोसेस लिख के इसके अंदर 5 चीज़ें आपको बताई गई हैं। पहली है नीड रिकॉग्नाइज़ेशन। नीड रिकॉग्नाइज़ेशन यानी अब वो व्यक्ति क्या सोच रहा है। पहले तो बात है कि मैं एक एग्ज़ाम्पल मेरे ऊपर ले लेता हूँ। तो मैं आईफ़ोन खरीदना चाहता हूँ। एक नॉर्मल प्रोसेस देखते हैं, रूरल को हटा दो। रूरल को एक बार दिमाग से हटा दो और एक बार यहाँ पे नॉर्मल से कि मैं एक आईफ़ोन खरीदना चाहता हूँ। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए? मैं सबसे पहले आईफ़ोन है क्या? इसका मुझे पता होना चाहिए। तो मैं आईफ़ोन को रिकॉग्नाइज़ करूँगा, ठीक है? आईफ़ोन को रिकॉग्नाइज़ करूँगा कि भई ये मतलब कैसा है, क्या है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना बढ़िया काम करता है, कैसे काम करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशंस मैं निकालने की कोशिश करूँगा। सेकंड स्टेज पे जब मैं पहुँचूँगा कि चलो मैंने आईफ़ोन की सारी बात पता कर ली, आईफ़ोन मुझे पता चल गया कि आईफ़ोन एक फ़ोन है, ठीक है? आईफ़ोन जो है एक फ़ोन है और इस फ़ोन को मैं खरीदना चाहता हूँ और इस फ़ोन को मैं खरीदते समय अब नेक्स्ट सेकंड स्टेज पे क्या आ जाएगी कि उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करूँ। नेक्स्ट स्टेज पे मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करूँगा, इन्फॉर्मेशन सर्च करूँगा कि भई मैं जिनके पास ऑलरेडी आईफ़ोन है उनसे पूछूँगा, अरे कैसा है? चलता है कि नहीं चलता? बढ़िया है? हैंग तो नहीं हो जाता कहीं पे फ़ोन? ठीक है? तो कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करूँगा। भाई कितने का है? ठीक है? सबसे ज़रूरी बात होती है कितने का है? कितने का है? अब मान लो फ़ोन आ जाए बोले 1.5 लाख का है जी। 1.5 लाख का है ये मॉडल तो और 1.5 लाख मेरा बजट ही ना हो। ठीक है? तो ऐसे केस में मैं रिसर्च करूँगा, सर्च करूँगा, भाई देखूँगा कि क्या कहाँ पे क्या चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है? कितने का मिलेगा? कैसे मिलेगा? इसका मुझको फ़ायदा होगा, नहीं होगा? फिर अगर मैंने ये रिसर्च भी कर ली, तो तीसरी चीज़ मेरे दिमाग में आएगी कि क्या मैं इसका कोई अल्टरनेटिव ले सकता हूँ क्या? आईफ़ोन चलो अगर मान लो मैं एक टाइम पे आईफ़ोन ना भी लूँ, क्या वन प्लस का फ़ोन ठीक रहेगा फिर? अगर वन प्लस वाला फ़ोन मैं खरीद लूँ, तो क्या वन प्लस का जो फ़ोन है, वो क्या ठीक है क्या? तो मेरे दिमाग में कहीं न कहीं फिर ये आएगा।
वन प्लस नहीं तो फिर कहीं सैमसंग ले देख लेते हैं। सैमसंग में इस रेट में कौन से मॉडल मिल जाएँगे, किस क्या स्पेसिफ़िकेशन मिल जाएगी। तो मैं एक अल्टरनेटिव के बारे में सोचना शुरू करूँ। और फाइनली जब मैं सारे अल्टरनेटिव्स के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर चुका हूँ, रिसर्च कर चुका हूँ, रिकॉग्नाइज़ कर चुका हूँ, उसके बाद कहीं जाके मैं एक फ़ोन खरीदने का डिसीज़न लूँगा। ठीक है? फ़ोन खरीदने का डिसीज़न लूँगा और फ़ोन खरीदने का डिसीज़न लूँगा और मान लीजिए मैंने फ़ोन खरीद लिया। मैंने फ़ोन खरीद लिया। तो अब मैं फ़ोन खरीदने के बाद मेरा कैसा एक्सपीरियंस है, ये पोस्ट परचेज़ एक्सपीरियंस में बताऊँ कि भई ये फ़ोन बढ़िया था, घटिया था, कैसा था, अच्छा है, बुरा है, क्या है? ये सारी जो एक्सपीरियंस होंगे ना मेरे, ये पोस्ट परचेज़ एक्सपीरियंस में आते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं चीज़ों को, इस थीम को ध्यान में रखते हुए हमें नेक्स्ट ये पाँचों जो बाइंग प्रोसेस के पार्ट हैं, ये पढ़ने हैं। पहला क्या बताया था? पहचान की ज़रूरत।